मैं भी अक्सर ऐसा करती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो और मुझे कुछ तैयारी करनी हो तो हम इंडियन टीचर्स की हेल्प लेते हैं। पाकिस्तान में मैं नहीं, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो इंडियन टीचर्स की हेल्प से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया की जो एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान से अच्छी है। जो इंडियन टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट की कुछ समझ में भी आता है और स्टूडेंट को काफ़ी नॉलेज होती है उस बारे में। उसके अलावा अगर ओवरऑल पाकिस्तानी सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन क्या मतलब है? इतने वास्ट लेवल पे कोई प्रमोशन नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी प्रमोशन क्या है? हमें यूएस एड आ जाती है, ठीक है, यूएस एड से हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, 2-4 पैसे मिल गए, हमने उस सिर्फ यूएस एड की हमने बता दिया कि इसके स्कॉलरशिप मिलती है। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स भी हमारी बहुत पुरानी चल रही है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर की बुक में थोड़ी सी चेंजिंग आई थी और उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स थी, वो भी इन्होंने क्लियर नहीं की थी। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर है। तो पाकिस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर करना चाहिए। तो हम कब तक इस तरह की कोई ऐप जो एजुकेशनल ऐप, एक आप कह लें कि स्टडी वाली ऐप बना लेंगे? हमने तो ऐसी अभी तक कोई स्टडी वाली ऐप नहीं बनाई है। मुझे लगता नहीं है कि हम बना सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा मुल्क अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे मुल्क में इस टाइम सिर्फ सियासी मसले चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस चीज़ पे ऊपर आ ही नहीं रहा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं अपना नज़रसानी कर रहे कि वो अपने मुल्क को प्रमोट करें, आगे लेकर चलें, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें या कोई एजुकेशन जो ऐप है वो लॉन्च करें। हेलो वीवर, दिस इज उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। उम्मीद करता हूँ कि मेरी लाजवाब फैमिली जो है वो भी इस टाइम ज़बरदस्त कर रही होगी। अगर बात की जाए जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो वो टॉपिक ये है कि इंडिया की एक एजुकेशनल ऐप है जो हम सब ने देखी होगी, इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स के ऊपर, इंडियन क्रिकेट टीम की किट के ऊपर, जिसका नाम है बीजू। वो एजुकेशनल ऐप अब अपना एक कह लें ब्रांड एम्बेसडर लॉन्च करने जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना के एक बहुत बड़े फुटबॉल स्टार हैं। पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट के ऊपर जो है वो आप देखेंगे कि किसी हाउसिंग सोसाइटी का इश्तिहार आ रहा होता है या किसी बिस्किट का आ रहा होता है। आखिर इतना प्रायोरिटीज़ का फ़र्क क्यों है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, तो चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या नाम है? तौकीर। तो किट सब क्या करते हैं? मैं स्टडी करके फ़ारग हुआ हूँ, जॉब करता हूँ, साथ अपने कुछ काम हैं छोटे मोटे। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अगर आप ये बता सकें कि आज तक हमने कितने ऐसे एजुकेशनल ऐप बनाए हैं जिसकी हमने खुद प्रमोशन की हो और उसको हमने वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर उसकी प्रमोशन की हो। जैसे हम कह सकें कि यार हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है जो हमारा एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स है, उसकी हमने किट के ऊपर वो प्रिंट करवाया हो, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ हो, या हमने आए बगाए हम कोई ऐप खोलें तो उसके ऊपर ऐड चल के उसके बारे में पता लग रहा हो। ये मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई मतलब हमारे पाकिस्तान सिस्टम की ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम इंडिविजुअल लेवल पे मतलब आप अगर कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप उसकी ऐड चला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर ओवरऑल पाकिस्तानी सिस्टम की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें कोई प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन क्या मतलब है? इतने वास्ट लेवल पे कोई प्रमोशन नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी प्रमोशन क्या है? हमें यूएस एड आ जाती है, ठीक है, यूएस एड से हमें पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, 2-4 पैसे मिल गए, हमने उस सिर्फ यूएस एड की हमने बता दिया कि इसके स्कॉलरशिप मिलती है, सिर्फ अपनी बेस अभी के मैं ऊपर। आपको बताता चलूँ, अगर हम एक इंडियन ऐप है, इंडियन एजुकेशनल ऐप है बीजू, उसकी मैं बात करूं तो उन्होंने लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जो कि अभी फीफा का वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। उसकी मतलब इतना बड़े लेवल के ऊपर वो जा रहे हैं कि अब वो लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम की भी आपने टी शर्ट और उनकी भी किट के ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे पहले सहारा लिखा होता था और अब उन्होंने वो बीजू लिख दिया। इतने मतलब वास्ट लेवल के ऊपर वो अपनी इस तरह की प्रमोशन कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन की इतनी बड़ी प्रमोशन कर रहे हैं। जबकि अगर हम अपनी क्रिकेट टीम की किट देखें तो उसके ऊपर पेप्सी लिखा होगा, यहाँ पे किसी आप कह लें कि किसी लिखा होगा, हाँ, ये किसी सोसाइटी का नाम बिल्कुल लिखा ऐसे होगा। ही। यानी हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि इंडिया की बात की जाए तो वो वहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें अब लियोनेल मेसी को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। वो फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ज़ाहिर है वो वहाँ पे भी उसकी प्रमोशन करेंगे और जहाँ जहाँ उनको मौका मिलेगा एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो वहाँ उनकी प्रमोशन करेंगे। और इतने वास्ट लेवल पे एक इंटरनेशनल सॉकर प्लेयर को, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना एक इंडियन ऐप के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब इससे पहले तो सर हम अपनी बात करते हैं ना, हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, हम उनकी तो बाद में आते हैं, क्योंकि हमारा उनका एजुकेशन सिस्टम में मुकाबला नहीं है, ठीक है। उन्हें प्रमोट कौन कर रहे हैं? टाटा अंबानीज उन्हें प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनके एजुकेशनल सिस्टम को, उनके प्रैक्टिकल वर्क को। हम पाकिस्तान में प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाते, हम थ्योरीज करवा देते हैं जी। हमें असाइनमेंट्स दे दी जाती हैं कि आपने असाइनमेंट करवानी है, ठीक है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी देख लें, सिर्फ इसमें असाइनमेंट्स के अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मैं प्रायोरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम प्रायोरिटी देखें तो इंडिया की प्रायोरिटी इस वक्त एजुकेशन है, इंडिया की प्रायोरिटी इस वक्त स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंडिया की प्रायोरिटी इस वक्त टेक्नोलॉजी है, इंडिया की प्रायोरिटी इस वक्त आप कह लें कि आईटी है।
पाकिस्तान की अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो हमारी क्रिकेट टीम की टी शर्ट्स आप देख लें, किट देख लें, उसके ऊपर यहाँ पे कोई आप किसी सोसाइटी का ऐड देख लेंगे, पेप्सी का ऐड देख लेंगे और इस तरह की चीज़ें देख लेंगे। प्रायोरिटीज़ का इतना फ़र्क क्यों है अगर हम हमसाया मुल्क हैं, उनके दिमाग एक जैसे हैं? सर क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमारा फ्यूचर किस चीज़ में है। हमारा फ्यूचर पाकिस्तान में, हमारा फ्यूचर क्या है जी? हमारा फ्यूचर ये है कि हमने पढ़ के क्या करना है, आखिर नौकरी करनी है ना हमारा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ना हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं कि हम उनमें अपने बच्चों को बड़े फ़ख्र से भेजें जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड हाई है, इसका फ़ीस हाई है, बस ये चीज़ें। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप गूगल देख लें, यूट्यूब देख लें, जितनी भी ये बड़ी ऐप्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, कौन है उधर? इंडियन लोग हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रैक्टिकल वर्क है, उनमें प्रायोरिटीज़ है उनकी। उसके बाद अगर हम देखें उनकी लैंग्वेज देख लें, ठीक है, मैं अगर ग्रेजुएटेड हूँ तो ठीक है, तो मैं उस तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता जिस तरह उनके जो स्कूल गोइंग सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे उनके इंग्लिश बिल्कुल ऐसी है। और हमारे क्रिकेटर देख लें, उनके क्रिकेटर्स अगर वो मतलब अनपढ़ भी हैं लेकिन उन्हें इतना ट्रेन किया जाता है, उनका इतना फोकस है कि उन्होंने उन चीज़ों को सिखाना है उन लोगों को। उसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया लियोनेल मेसी को उस ऐप का। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी के इंडिया वाले अपनी एक एजुकेशनल ऐप का ब्रांड एम्बेसडर एक इंटरनेशनल फुटबॉलर को बना रहे हैं और उसको ज़ाहिर है वो मिलियन ऑफ डॉलर पे करेंगे। सही है। ये इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो अपने मुल्क को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तानी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं करते। पाकिस्तानी जो है वो अपने जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनकी जो ब्रांडिंग होती है पेप्सी पर होगी या कोई होम सोसाइटीज़ जो होगी छोटी मोटी उनके ऊपर, हमारे पाकिस्तानी जो है उन्हें भी इसी तरह से अपनी ब्रांडिंग करनी चाहिए और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्हें अपना एक नाम बनाना चाहिए। जिस तरह से इंडिया जो है दूसरे मुल्कों को लेकर आता है, क्या हमारे जो मुल्क वाले हैं तो आपको लगता है कि ये प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है? क्योंकि अगर हम अपने आप को देखें जिस तरह आप बता रही थी कि हम सोसाइटीज़ की कर लेंगे, हम पेप्सी की कर लेंगे और वो देखेंगे वो एजुकेशनल ऐप है जो कि बच्चों को ज़ाहिर है वो प्रमोट करेंगे, बच्चों को मतलब वो कह लें इन्फ्लुएंस करेगी कि यार हमारे जो स्पोर्ट्समैन हमारे जो कह लें रोल मॉडल हैं वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रायोरिटीज़ का फ़र्क आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में उतनी प्रायोरिटीज़ नहीं दी जाती जितनी इंडिया में दी जाती है। और अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। हर साल उनका न्यू कोर्स आता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो हमारा 1947 से जो कोर्स हमारा चल रहा है वही चलता है। पिछले साल में ये हुआ था कि कुछ चेंजेस आई थी, लेकिन चेंजेस भी ये आए थे कि जो उर्दू मीडियम पढ़ रहा था बच्चा उसको उर्दू मीडियम पे रहने और जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा था उसको भी उर्दू मीडियम पे लगा दिया था। यही। और अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स भी हमारी बहुत पुरानी चल रही है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर की बुक में थोड़ी सी चेंजिंग आई थी और उसमें भी काफ़ी मिस्टेक्स थी, वो भी इन्होंने क्लियर नहीं की थी। तो हम ये कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर है। तो पाकिस्तान को अपने एजुकेशन सिस्टम को भी बेटर करना चाहिए। हम कब तक इस तरह की कोई ऐप जो एजुकेशनल ऐप एक आप कह लें कि स्टडी वाली ऐप बना लेंगे? हमने तो ऐसी अभी तक कोई स्टडी वाली ऐप नहीं बनाई है। मुझे लगता नहीं है कि हम बना सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा मुल्क अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे मुल्क में इस टाइम सिर्फ सियासी मसले चल रहे हैं, हमारा मुल्क इस चीज़ पे ऊपर आ ही नहीं रहा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं अपना नज़रसानी कर रहे कि वो अपने मुल्क को प्रमोट करें, आगे लेकर चलें, एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें या कोई एजुकेशन जो ऐप है वो लॉन्च करें। और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसे जो लोग हैं वो हैं भी, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा रहे। अभी आप बात कर रही थी पॉलिटिशियंस की, तो क्या हमारे पॉलिटिशियंस और इंडिया के पॉलिटिशियंस इनके अंदर कोई ख़ास फ़र्क है या उनके दिमाग डिफरेंट है, हमारे दिमाग? अगर हम इंडिया के पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो पॉलिटिक्स को अलग लेकर चलते हैं और बाकी जो चीज़ें उन्हें अलग। अवाम के मुफाद को वो आगे रखते हैं, अवाम के मुफाद को आगे रखते हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ अवाम में से निकालने की करते हैं, वो खुद नहीं करते कि हम अवाम को कोई फ़ायदा दें। वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का बस ये है कि हमें कुर्सी मिल जाए तो हमें मिल जाए। आजकल आपने देखा जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ की अगर बात करें, शहबाज शरीफ साहब जो इस टाइम PM है, तो इनके बीच में भी एक झगड़ा चल रहा है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं। तो बस ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है? तैयबा। तैयबा, मुझे ये बताएं कि अभी एक रीसेंट खबर सामने आई है कि लियोनेल मेसी जो कि एक फ़ुटबॉल स्टार हैं अर्जेंटीना के, उनको एक इंडियन एजुकेशनल ऐप है बीजू, उसका उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ज़ाहिर है मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए होंगे। उसके अलावा इतना बड़ा नाम उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के नाम तौर पे लिया है। अगर हम बात करते चलें कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो आपने देखा होगा किट, उसके ऊपर भी इसका नाम जो है वो इम्प्रिंट हुआ होता है। एज अ पाकिस्तानी आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह देख रही हो? अगर हम उसको कंपेयर करें अपनी क्रिकेट टीम की किट से, जिसके ऊपर हमने देखा होगा कभी कोई इस तरह का एजुकेशनल ऐप की इम्प्रिंटिंग नहीं हुई, तो क्या कहेंगे आप?
दरअसल ये है कि हम कहना चाहेंगे जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा विजू ऐप चल रही है, जैसे कि मैं भी अक्सर ऐसा करती हूँ कि मुझे किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो और मुझे कुछ तैयारी करनी हो तो हम इंडियन टीचर्स की हेल्प लेते हैं। पाकिस्तान में मैं नहीं, मोस्टली लोग ऐसे होंगे जो इंडियन टीचर्स की हेल्प से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इंडिया की जो एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, पाकिस्तान से अच्छी है। जो इंडियन टीचर गाइड करते हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट की कुछ समझ में भी आता है और स्टूडेंट को काफ़ी नॉलेज होती है उस बारे में। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, तो हमारी जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर यहाँ पे पार्क व्यू सिटी और मतलब इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ का, पेप्सी का, किसी साबुन का, किसी मतलब आप कह लें बिस्किट का, इस तरह के ऐड होंगे। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले सहारा का ऐड चलता था उनकी किट के ऊपर और अब ये बिजू का ऐड आ गया। तो कितना प्रायोरिटीज़ का फ़र्क है या फिर ये क्या सिस्टम चल रहा है? ये सिस्टम ये चल रहा है कि वो तरक्की कर रहे हैं, साफ बात जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपना एक नाम बना रहे हैं। उनका नाम जो इतना ज़्यादा चल रहा है वो उनकी ज़ात से चल रहा होगा और सबसे बड़ी बात है उनके प्राइम मिनिस्टर उनके साथ देते हैं। हाँ। जी, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, इसी वजह से। तो हम अगर अभी एजुकेशन की आप बात कर रही थी, एजुकेशन की बात करते चलें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एजुकेशन इज़ बेटर और इंडियन एजुकेशन इज़ इंडियन एजुकेशन इज़ बेस्टर। हाँ, तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वो अपने अवाम के बारे में सोच रहे हैं। अब पाकिस्तानी एजुकेशन ले लें, जो किताबें हमने आज से 10 साल पहले पढ़ी थी, 20 साल पहले पढ़ी थी, वही आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। फ़र्क तो कोई भी नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ रोज़ ब रोज़, दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, एजुकेशन में, नॉलेज में, हर चीज़ में इजाफा हो रहा है, बिकॉज वो तरक्की कर रहे हैं। वो तरक्की कर रहे हैं। तो एज अ पाकिस्तानी हम ये कैसे देख सकते हैं कि हम किस दिन तरक्की करेंगे और आप कब देखती हैं कि पाकिस्तान भी तरक्की कर जाए? जब हमारे पॉलिटिक्स जो हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, वो हुक्मरान जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी कह लो, जब वो मुकम्मल तौर पर अपनी कुर्सी और ज़िम्मेदारी समझ कर चलेंगे तो कोई 10-12 साल जो है वो स्टे करेंगे तो ही हम ऐसा कुछ करें। इंडिया के अंदर अभी हम नरेंद्र मोदी को अगर देखें तो उनका तकरीबन उनको 8 साल होने वाले हैं, सेकंड टेन्योर उनका चल रहा है और वो भी अराउंड ख़त्म होने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये टेन्योर का जो कंप्लीशन है ये एक तरक्की का राज है या फिर उनके माइंड, उनके जो मिशन है, उनके जो विजन है वो तरक्की का राज? मेरी बात सुने, उनकी तरक्की के राज उधर के खुद के लोग हैं। देखिए, छोटा सा भी टैलेंट है ना, सड़क पे है, फ़ौरन ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जितना मर्जी अच्छा खासा टैलेंट है, रोड पे फिर रहा है। प्लेटफॉर्म क्या ऐसी वजह है? प्लेटफॉर्म किस तरह का नहीं है? हमारे सियासतदानों ने ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बनाया ही नहीं है कि हमारे पाकिस्तान का टैलेंट इंप्रूव करे, जिससे लोग हमारे पाकिस्तान को भी जाने। अब हम इंडिया को ऐसे कैसे जानते हैं? बॉलीवुड से जानते हैं, उनकी मूवीज से जानते हैं, ड्रामा से जानते हैं, उनके प्लेटफॉर्म डांस प्लस शो से जानते हैं। देखिए, डांस प्लस छोटे छोटे बच्चे कर रहे होते हैं, सिंगिंग शो, वो छोटे छोटे बच्चे, क्या वो एक प्लेटफॉर्म है? आप स्टोरीज देखें उनकी, वो छोटी छोटी स्टोरीज जब वो वायरल होते हैं, जब उनका एक नाम होता है, वो स्टोरीज से ही कुछ करते हैं। तो दरअसल साफ बात है कि उधर प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में आपने कितने ऐसे एजुकेशनल ऐप देखे हैं आज? मैंने मकसद ही अभी तक देखा है फिलहाल तो, और उसके अलावा कोई नहीं देखा। मकसद का मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इस तरह का ऐप यूज़ नहीं किया। मैंने मकसद ही देखा है और उसमें मैंने मकसद में अप्लाई किया। अच्छा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है? नहीं, मैंने वो डाउनलोड किया, उधर अपना क्वेश्चन दिया, कुछ समझ में नहीं आया। रिस्पॉन्स आया आपको? रिस्पॉन्स कुछ अजीब सा ही आया कि वो आंसर ही नहीं था। मतलब कि रिस्पॉन्स वो आया, आंसर उसका उन्होंने वो बताया जो उसका आंसर बनता ही नहीं था। यानी कि वो एक, फिर आप कह लेना, यूजलेस ऐप है क्योंकि उसका वो आंसर ही नहीं है कि जो आपको बता रहा है। जैसा कि ये चल रहा है ना अभी, इसी के साथ अगर हम बात करते चले तो बहुत कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में अगर यही हालात रहे तो हम पाकिस्तानी इंडियन ऐप यूज़ करने स्टार्ट कर देंगे। इंडियन ऐप्स, लेकिन वो पाकिस्तान में तो लॉन्च ही नहीं ना करेंगे। जैसे हमें अलाउ ही नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान में इस आईपी के साथ, अगर उसकी एजुकेशन अच्छी हो तो शायद वो कह सकते हैं। आईपी वो हमारा अलाउ ही नहीं ना करेंगे। पाकिस्तानी आईपी जो है उसके ऊपर वो अपने ऐप्स अलाउ ही नहीं करेंगे कि इन आईपीस के साथ ये ऐप इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। फिर हमारे पाकिस्तान को थोड़ी सी तरक्की करनी चाहिए अपने। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे हुक्मरान स्टे करेंगे और सोचेंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्रायोरिटीज़ की बात आ गई। क्रिकेट को पाकिस्तान और इंडिया में एक क्या कहते हैं कि इबादत के तौर पे देखा जाता है। मैं बड़ी बात कर जाऊंगा, ठीक है, ये हकीकत बात है, बड़ी बात नहीं है, ये हकीकत बात है। इबादत के तौर पे माना जाता है, ठीक है, सब लोग अपने रिलीजियसली उसको फॉलो किया जाता है। हमारे जो स्पोर्ट्समैन है उनको रिलीजियसली फॉलो, पाकिस्तान में आप देखें ना, जिस तरह बाबर आजम थे, उनको शहीन शाह अफरीदी को हम रिलीजियसली फॉलो करते। इंडिया की बात की जाए तो विराट कोहली को उन्होंने, आप कह लेंगे, स्पिरिचुअली फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम क्यों इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते? हमारे एड्स क्या देते हैं? बैंक्स के ऐड दे देते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के ऐड देते हैं, ठीक है, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते इंडिया में, इसी वजह से क्योंकि लोग उसे पूजते हैं, क्रिकेट को पूजते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा देखते हैं तो उन चीज़ों ने उसका टैग लगा दिया ताकि उसकी प्रमोशन हो, एजुकेशन की प्रमोशन हो।
जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, या आप मुझे वहाँ पे नए नए टॉपिक्स भी जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में